भक्ति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, निमित्त और निर्माण। निमित्त आत्माओं को लोक संग्रह अर्थ यदि किसी भी बात का डायरेक्शन मिलता है तो सदैव जी हाँ, जी हाजिर करना चाहिए। यह झुकना व नीचे होना नहीं है, लेकिन ऊंचा जाना है। मानना अर्थात माननीय बनना, बड़ों को मान देना अर्थात सम्मान लेना। इसके लिए अपने मान, शान व पर्सनैलिटी का त्याग कर दो। जैसे ब्रह्मा बाप इतना निर्माण बन सेवाधारी बने, जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार रहे। बच्चे मेरे से आगे हैं, बच्चे मेरे से अच्छा भाषण कर सकते हैं, पहले मैं कभी नहीं कहा। आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे कहा। तो स्वयं को नीचे करना नीचे होना नहीं है, ऊंचा जाना है। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता के फल प्राप्त कराता है। निर्माणता सच्चे दिल की दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। तो वृत्ति, दृष्टि, वाणी, संबंध, संपर्क सब में निर्माणता का गुण धारण करो। साथ साथ जहाँ मैं शब्द यूज करते हो, वहाँ फौरन अपना ओरिजिनल निराकारी स्वरूप सामने लाओ। इस स्मृति से स्वतः देह भान खत्म हो जाएगा। देह के बंधन से भी मुक्त हो आकारी फरिश्ता बन जाएंगे। जो बच्चे सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते हैं, वह सहज सफलता प्राप्त करते हैं। यह निर्माणता ही आगे बढ़ने का सहज साधन है। निर्माण बनना ही सम्मान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। निमित्त बनने वालों पर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो उन्हें देखकर कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे आप कोई भी कार्य करते हो तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं अनेक आत्माओं के प्रति निमित्त हूँ। जो और जैसे मैं कर्म करूँगा, मुझ निमित्त आत्मा को देख और सब करेंगे। कर्म कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा योग युक्त और युक्ति युक्त हो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जो किसी भी सेवा के निमित्त बनता है, उसे सेवा का प्रत्यक्ष फल
वह भविष्य फल प्राप्त होता ही है। जहाँ निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहाँ सदा उन्नति है। यह निमित्त भाव शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः ही जागृत करता है। निमित्त समझने से करावनहार बाप की याद रहती है और वह करावनहार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ कार्य कराते हैं। इसलिए ट्रस्टी हैं, निमित्त हैं, यह भावना फलदायक है। जो निमित्त अर्थात ट्रस्टी समझकर चलते हैं, वह सदा हल्के रहते हैं और हल्के होने के कारण उनमें निर्णय शक्ति भी श्रेष्ठ रहती है, जिस कारण सदा सफलता का फल मिलता है। सेवा का जो भी चांस मिलता है, उसमें स्वयं को निमित्त समझ आगे बढ़ते रहो। सदा स्मृति रहे कि हम निमित्त बन आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले हैं। निमित्त और निर्माण की विशेषता को सदा साथ रखो। यही विशेषता सदा विशेष बनाएगी। निमित्त बनने का पाठ स्वयं को भी लिफ्ट देता है। औरों के निमित्त बनना अर्थात स्वयं संपन्न बनना। तो निमित्त बनो और साथ साथ भावना व श्रद्धा के आधार पर दृढ़ता से निर्माणता की विशेषता को धारण करो। दृढ़ता से सफलता प्राप्त होगी और निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि होती रहेगी। जितना सेवाओं में स्वमान हो, उतना ही निर्माण भाव हो। करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई। यह है निमित्त और निर्माण भाव। निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने। यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ स्वमान नहीं, निर्माण भाव का भी बैलेंस हो। यह बैलेंस ही सदा सहज सफलता स्वरूप बना देता है। स्वमान भी जरूरी है, लेकिन स्वमान और निर्माण दोनों का बैलेंस नहीं तो स्वमान देह अभिमान में बदल जाता है। याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते हैं। इसी बैलेंस से सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त होती है। ओम शांति।